नमस्कार दोस्तों, सूर्यवंशम पिक्चर आपने जरूर देखी होगी। उसमें जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह होते हैं उनको जहर वाला खीर दे दिया जाता है और फिर उनकी क्या हालत होती है ये तो आप जानते हैं। लेकिन अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से भानु प्रताप सिंह बच जाते हैं। लेकिन इस कहानी में भानु प्रताप की जगह जो आदमी है सुरेंद्र, वो नहीं बच पाता है। वो अपने पत्नी के हाथों मारा जाता है। जी हाँ, ऊपर दिख रही तस्वीर में आपको एक मैडम दिख रही होंगी जो तमाम पुलिस वालों के बीच आगे की ओर बढ़ती चली आ रही हैं। दरअसल इन मैडम का नाम है रूबी। रूबी आगरा की रहने वाली हैं। रूबी पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति सुरेंद्र की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद रूबी ने क्या क्या किया, कैसे पकड़ी गई, इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। दरअसल आगरा की रहने वाली रूबी 17 मई को अपने पति को खाने में खीर देती हैं और खीर में बहुत सारा नींद का जो टेबलेट होता है वो पीस कर मिला देती हैं। उनका पति सुरेंद्र वो खीर खाता है और तुरंत उसे नींद आती है, वो सो जाता है और दोबारा फिर वो कभी नहीं उठता, हमेशा के लिए वो सो जाता है। फिर 3 बजे रूबी उठती है, जा करके अपने पति की सांसें चेक करती है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि सुरेंद्र की सांसें रुक चुकी हैं, तब रूबी अपना असली खेल शुरू करती है, लाश को ठिकाने लगाने का। घर में एक बाथरूम था और बाथरूम कच्चा था, यानी मिट्टी वाला था। रूबी बाथरूम के अंदर एक गड्ढा खोदती है और उसके अंदर सुरेंद्र की लाश को रख देती है और फिर मिट्टी से लाश को ढक देती है। रूबी यही नहीं रुकती है, उसका शातिर दिमाग देखिए। पड़ोस में काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ बहुत सारा मलबा निकला हुआ था। रूबी 500 रुपये में कुछ मलबा खरीद करके लाती है और बाथरूम जो कच्चा था वहाँ पर वो मलबा बिछा देती है। फिर 400 रुपये में एक राजमिस्त्री को तैयार करती है। राजमिस्त्री आता है और उसके ऊपर सीमेंट और रेत की मदद से बेहतरीन फर्श बना देता है। यानी पिक्चर दृश्यम आपने देखी होगी, पूरा स्टाइल रूबी ने वही अपनाया। सूर्यवंशम वाली खीर और दृश्यम की तरह अपने पति की लाश को ठिकाने लगाना। अब रूबी पकड़ी कैसे गई, ये सवाल उठता है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम 17 मई का है। 17 मई को इस सब कुछ करके रूबी आराम की जिंदगी जी रही थी। पकड़ी इस तरह गई कि एक दिन रूबी के घर पुलिस वाले आते हैं। रूबी से नहीं बल्कि उसके पति सुरेंद्र से उन्हें कुछ पूछताछ करनी थी। दरअसल सुरेंद्र एक पुराने मामले में, एक ट्रक चोरी के आरोप में उसका भी नाम दर्ज था, जिस मामले को लेकर के पुलिस सुरेंद्र के घर पहुंची थी। लेकिन अब रूबी ने अपनी पति की हत्या कर दी थी, तो पुलिस के द्वारा जब सुरेंद्र के बारे में रूबी से पूछा गया तो उसने बताया कि वो लापता है, सुरेंद्र लापता हो गया है। 3000 रुपया घर से लेकर के सुरेंद्र कहीं लापता हो गया है। जिसके बाद सुरेंद्र के ना मिलने पर पुलिस रूबी की फोटो खींच लेती है और फिर वहां से चली जाती है। अब रूबी ये सब देख करके डर जाती है। उसे लगता है कि किसी ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी है। गुनाह करने के बाद आदमी डरता जरूर है। अब रूबी को भी यही डर सता रहा था कि लगता है किसी को इन सब के बारे में पता चल चुका है और उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया है। अब रूबी एकदम हड़बड़ा जाती है। वो अपने जेठ की मदद से पुलिस थाने पहुंचती है और वहां पे सुरेंद्र के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा देती है। अब ये सारा खेल चल रहा था। रूबी इसमें एक बेवा औरत की तरह मासूम बनी फिरती घूम रही थी। लेकिन पुलिस के बार बार दबिश से रूबी परेशान हुई और उसके बाद में रूबी ने अपने जेठ से सारी कहानी बता दी कि उसने अपने पति सुरेंद्र की हत्या कर दी है
और हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर के बाथरूम में ठिकाने लगा दिया है और बाथरूम के ऊपर पक्की फर्श बनवा दी गई है। जिसके बाद इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस को होती है। पुलिस रूबी के घर पहुंचती है और उस बाथरूम के फर्श को पहले तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद वहां का जो दृश्य था वो एकदम दृश्यम मूवी की तरह था। वहां से निकलती है रूबी के पति सुरेंद्र की लाश। लाश की निकालने के लिए बाथरूम की खुदाई करने वाले इस मजदूर का रिएक्शन देखिए। जब लाश सामने आती है तो मजदूर पूरी तरीके से घबरा जाता है, एकदम परेशान हो जाता है। वो जब लाश को जमीन के अंदर, बाथरूम के अंदर देखता है। रूबी ने यह सब क्यों किया, इसका कारण उसने पुलिस को बताया कि पति जो है डिलीवरी बॉय का काम करता था और उसने जो है वो काम छोड़ दिया था। वो जो पैसे कमाती थी, पति आकर के उसके पैसे मांग करके उससे दारू पीता था और उससे झगड़ा करता था। इससे तंग आकर के रूबी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। खैर, रूबी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है।